इन 5 कामों के बिना अधूरी है नवरात्रि, नहीं मिलेगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद, व्रत भी हो जाएगा निष्फल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, फिर एक बार माता जी का आगमन होने वाला है, अर्थात नवरात्रि शुरू होने वाली है, जिसका हम सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार अधिक मास आ जाने के कारण से नवरात्रि शुरू होने में लगभग 15 से 20 दिन की देरी हो गई है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यताओं में हर त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह और कहानी जरूर होती है। साथ ही हर त्योहार के कुछ विशेष नियम होते हैं। अभी जो नवरात्रि आने वाली है वो शारदीय नवरात्र है, जो 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक रहेगी। इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरे भक्तिभाव से होगी। 15 अक्टूबर 2023 को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। लोक मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने और दुर्गा पूजा करने से माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऐसे 5 काम हैं जिनके बिना नवरात्रि अधूरी होती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है और न ही आपका किया गया व्रत फलित होगा। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कौन से 5 काम करने चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो और व्रत पूजा भी सफल हो। प्रिय मित्रों, शारदीय नवरात्रि में जरूरी करें ये 5 काम। सबसे पहला है माँ दुर्गा देवी का आह्वान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन कैलाश से अपने वाहन सिंह पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आती हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पूर्व माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आह्वान का अर्थ है कि आप किसी विशेष सिद्धि या उद्देश्य से माता रानी को अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनको आने का निमंत्रण दे रहे हैं। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए और देवी देवता भी सच्चे मन से आमंत्रित करने से पल भर में ही प्रकट होते हैं। दूसरा है कलश स्थापना या घट स्थापना। यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी है। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थस्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। कलश को वैभव, सुख समृद्धि आदि का प्रतीक मानते हैं। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दैवीय मातृ शक्तियों का वास होता है। तीसरा है कन्या पूजा। कन्या पूजा के बिना नवरात्रि अपूर्ण मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं। कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से नवरात्रि में 1 से लेकर 9 कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। इसमें आप 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। कन्या पूजा करने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे कि कन्या की आयु 2 साल से अधिक हो और वह कुंवारी हो। चौथा है नवरात्रि हवन। नवरात्रि में हवन का भी महत्व है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होगी। हवन के समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं वे नवग्रह, देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं। उससे प्रसन्न होकर वे आपके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है नारी का सम्मान। नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्या की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा स्वयं आदिशक्ति हैं, वही प्रकृति हैं, उनसे ही इस पूरी सृष्टि का सृजन है। वे ही प्राणवायु हैं, उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं, तभी तो शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है। वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। नवरात्रि नारी के सम्मान का पर्व है। यदि आप माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगा और आपको इसके विपरीत परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही विवाहित स्त्री और पुरुषों को 9 दिनों में संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। तो आशा है कि आपको यह जानकारी अवश्य ही अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।